नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जहां आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट। और आज मैं लाया हूँ जस्टिस लीग वर्सेस गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग का सेकंड इशू। तो यार वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और साथ ही मेरे चैनल पर ज्वाइन बटन स्टार्ट हो गया है तो आप वहां से भी ज्वाइन कर सकते हो। और उसी के साथ अब आप मुझसे व्हाट्सएप पर भी जुड़ सकते हो जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो यार पिछले इशू में आपने देखा कि इनजस्टिस गैंग फोर्ट्रेस ऑफ सॉलिट्यूड पे घुस गए थे, लेकिन तभी उन्हें रोकने वहां जस्टिस लीग आ जाते हैं। लेकिन इस चक्कर में विलन्स वहां से टेलीपोर्ट होके स्कल आइलैंड आ जाते हैं और वहां के टॉयमैन कुछ विश करता है जिसके कारण गॉडजिला मेट्रोपोलिस में आ गया था। अब गॉडजिला के आने के कारण सुपरमैन गॉडजिला को रोकने जाता है। तो अब आ गई ऑल राइट गैंग। तो इशू की शुरुआत में हम सुपरमैन को देखते हैं जो गॉडजिला के सामने खड़ा था। तभी सुपरमैन गॉडजिला से कहता है, देखो मैं नहीं जानता हूँ कि तुम मेरी भाषा समझ पा रहे हो या नहीं, पर तुम्हारा यहाँ होना लोगों के लिए खतरा है और मैं ये होने नहीं दूंगा। तो तुम्हारे लिए बेहतर यही है कि तुम वापस चले जाओ। लेकिन तभी गॉडजिला सुपरमैन को देखता है और घुराने लगता है और तब गॉडजिला अपनी एटॉमिक ब्रेथ बाहर निकालने लगता है। यह देखकर सुपरमैन समझ जाता है कि ये जानवर कुछ करने वाला है, इसलिए वो कुछ करे इससे पहले सुपरमैन गॉडजिला को जोरदार पंच मारता है और कहता है कि मैंने तुम्हें आगाह किया था लेकिन तुम नहीं मानी, इसलिए मुझे तुम्हें वापस समुद्र में ले जाना होगा। यह कहते ही सुपरमैन गॉडजिला की पूंछ पकड़ने जाता है, लेकिन उल्टा गॉडजिला ही सुपरमैन को अपनी पूंछ से दूर फेंक देता है। तभी वहाँ फ्लैश आता है और सुपरमैन से कहता है कि बाकी टीम रास्ते में है। यह सुनते सुपरमैन वहां से गॉडजिला को रोकने जाता है। यहाँ हम जस्टिस लीग के बाकी मेंबर्स को देखते हैं जो मेट्रोपोलिस आ रहे थे। तभी ग्रीन लैंटर्न कहता है कि हमें तुरंत वहां पहुंचना होगा क्योंकि साइबॉग के अनुसार ये खतरा बहुत बड़ा है। लेकिन तभी साइबॉग सुपरगर्ल को कांटेक्ट करता है और कहता है कि खतरा एक जगह पे नहीं है, ऐसे बहुत सी जगह है जहाँ पर ऐसे मॉन्स्टर्स आए हुए हैं। एक मॉन्स्टर सेंट्रल सिटी में है, तो एक गौथम में है और एक थेमिस्क्रिया में दिखाई दिया है। ये सब देखकर मुझे लगता है कि हमें अलग अलग होके मॉन्स्टर को रोकना होगा। मैं तब तक बाकी सारे हीरोज को बुलाता हूँ। यह सुनकर सुपरमैन साइबॉग से कहता है, हाँ बुला लो, मैं तब तक इस मॉन्स्टर को रोकता हूँ। यह कहते ही सुपरमैन फिर से गॉडजिला पर अटैक करता है। यहाँ साइबॉग सुपरमैन से कहता है, ठीक है मैं हॉकगर्ल को तुम्हारे पास भेज रहा हूँ और फ्लैश तुम ग्रीन लैंटर्न और सुपरगर्ल के साथ सेंट्रल सिटी में जाओ उस मॉन्स्टर को रोकने, और वंडर वुमन, ग्रीन एरो और वंडर गर्ल थेमिस्क्रिया जाएंगे और मैं और बैटमैन गौतम जाने वाले हैं। ये सुनते ही बैटमैन अपना बैट प्लेन निकालता है। तभी बैटमैन अपनी मदद के लिए नाइटविंग, रेडहुड और बैटगर्ल को बुलाता है। यहाँ हम साइबॉग को देखते हैं जो गौतम की ओर निकल पड़ा था और तब साइबॉग ब्लैक कैनरी को बुलाता है। यहाँ वंडर वुमन ग्रीन एरो को लेकर एक आइलैंड पे आती है जो कोई और नहीं बल्कि स्कल आइलैंड है। तभी उस आइलैंड को देखकर ग्रीन एरो कहता है कि ये कोई आइलैंड नहीं है, जिस पर वंडर वुमन कहती है कि हाँ मैं जानती हूँ। यह कहते ही वे दोनों उस आइलैंड पे लैंड होते हैं। तभी वंडर वुमन ग्रीन एरो से कहती है कि तुम यहाँ इस लैंड पर इन्वेस्टिगेशन करना, तब तक मैं और वंडर गर्ल थेमिस्क्रिया जाते हैं। यहाँ हम विलन्स का बेस कैंप देखते हैं जहाँ पर विलन्स आ चुके थे। तभी ब्लैक मैंटा चीता से कहता है कि अब तक ऐसे 4 मॉन्स्टर्स दुनिया भर में दिखाई दिए हैं, जिस पर चीता कहती है कि हम तो यहाँ आ गए और कैप्टन कोल्ड और ग्रॉड यहाँ आ रहे हैं, लेकिन लेक्स लूथर की कोई खबर नहीं है। जिस पर ब्लैक मैंटा कहता है कि हाँ उसके साथ साथ टॉयमैन भी कहीं पर गायब है और जाइगेंटा अचानक से मेट्रोपोलिस पहुंच गई है। जिस पर चीता ब्लैक मैंटा से पूछती है, ये तुम क्या कह रहे हो? जिस पर ब्लैक मैंटा कहता है कि टॉयमैन के पास वो अजीब सा स्टोन था, उस स्टोन को ड्रीम स्टोन कहते हैं जिसमें रियलिटी को अल्टर करने की ताकत है। जिस पर चीता कहती है कि इसका मतलब ये है कि ये मॉन्स्टर्स टॉयमैन के कारण यहाँ है। यहाँ हम लेक्स लूथर को देखते हैं जो लेक्सकॉप में आ चुका था। तभी लेक्स की असिस्टेंट टेस मार्कर वहाँ आती है और लेक्स से पूछती है कि तुम कब आ गए, लेकिन लेक्स उसकी बातें इग्नोर करते हुए कहता है कि टॉयमैन क्या चल रहा है। जिस पर टेस मार्कर कहती है कि बाहर बहुत बड़ा हमला हुआ है, यहाँ कई सारे मॉन्स्टर्स अचानक से दिखाई देने लगे हैं। यह सुनते ही लेक्स टेस मार्कर से कहता है कि जल्दी बंकर में जाओ और यहाँ चल क्या रहा है इस पर मुझे पूरी जानकारी चाहिए। यहाँ सुपरमैन फिर से गॉडजिला पर अटैक करता है और कहता है कि तुम मुझे ढूंढ रहे हो ना, तो आ जाओ मेरे पीछे।
लेकिन तभी गॉडजिला सुपरमैन को देख लेता है और सुपरमैन पर अटैक करने वाला ही था कि तभी गॉडजिला पर अटैक होता है और वो अटैक करने वाली कोई और नहीं बल्कि हॉकगर्ल थी। लेकिन इस अटैक से गॉडजिला को कुछ फर्क नहीं पड़ा था। तभी सुपरमैन हॉकगर्ल से कहता है कि हमें कैसे भी करके इस मॉन्स्टर को सिटी से बाहर ले जाना होगा। यहाँ गौतम सिटी में एक मॉन्स्टर घूम रहा था, तभी उसे रोकने के लिए पूरी बैट फैमिली आ जाती है। तभी बैटमैन बैटवुमन से कहता है कि मैं इस मॉन्स्टर पर एक तरफ से हमला करता हूँ और तुम दूसरी तरफ से हमला करना। ये कहते ही वे दोनों उस मॉन्स्टर पर अटैक करते हैं। या नाइटविंग और बैटगर्ल ये देख रहे थे तो वही बैटमैन और बैटवुमन मिलके फिर से उस मॉन्स्टर पर अटैक करते हैं। लेकिन इस बार वो मॉन्स्टर तैयार था और तब वो मॉन्स्टर अपनी एटॉमिक ब्रेथ निकालता है और उससे बैटमैन और बैटवुमन पे अटैक करता है। तभी ये देखकर बैटवुमन कहती है कि इस मॉन्स्टर के पास किसी प्रकार का सोनिक वेपन है, जिस पर बैटमैन कहता है हाँ ये सोनिक वेपन जैसा है और ये हमारे लिए फायदेमंद हो सकता है, लेकिन उसके लिए हमें इस मॉन्स्टर को सिटी से बाहर ले जाना होगा। या बैटगर्ल लोगों को बचाने में लगी थी। तभी बैटमैन बैटगर्ल से कहता है कि हम इस मॉन्स्टर को आसमान में रोक के रखते हैं, तब तक तुम लोगों को बचाओ। लेकिन तभी बैटवुमन बैटमैन से कहती है कि हमारे वेपन्स का इस मॉन्स्टर पे कोई असर नहीं हो रहा है, हमें तुरंत इसकी कमजोरी ढूंढनी होगी। जिस पर रेडवुड कहता है कि मुझे लगता है कि मुझे इस मॉन्स्टर की कमजोरी मिल गई है। यह कहते ही रेडवुड अपनी गन से उस मॉन्स्टर की एक आंख पर टारगेट करता है। लेकिन तभी बैटमैन रेडवुड से कहता है जेसन रुको, हम इस क्रीचर को स्कैन कर रहे हैं, तब तक तुम कुछ मत करना। लेकिन तभी रेडवुड बैटमैन से कहता है कि मैंने तुम्हारी बात सुन ली है, पर मैं तुम्हारा बर्ड नहीं हूँ जैसे कि ये लोग हैं, तो मुझे आदेश मत दो, मैं जानता हूँ कि मेरा टारगेट क्या है। जिस पर बैटगर्ल रेडवुड से कहती है कि बैटमैन सही कह रहा है, रिस्क मत उठाओ। लेकिन तभी रेडवुड उस मॉन्स्टर की आंख पर फायर कर देता है। तभी हम देखते हैं कि जेसन की बुलेट उसे लग चुकी थी, लेकिन उससे उस मॉन्स्टर को कुछ भी नहीं हुआ था। और तब वो मॉन्स्टर जेसन को देख लेता है और जेसन पे ही अटैक कर देता है। लेकिन जेसन जैसे तैसे खुद को बचा लेता है। या नाइटविंग देखता है कि इस मॉन्स्टर के अटैक के कारण वो पूरी बिल्डिंग टूटने लगी थी। ये देखकर नाइटविंग सोचने लगता है कि वो लोगों को कैसे बचाएगा। लेकिन तभी वहां पर ब्लैक कैनरी आ जाती है और जोर से चिल्लाती है, जिसके कारण वो बिल्डिंग के हिस्से लोगों पर गिरने से पहले ही बिखर जाते हैं। तभी नाइटविंग ब्लैक कैनरी से कहता है कि अच्छा हुआ तुम समय पर आ गई। यह कहते ही नाइटविंग रेडवुड को देखता है और कहता है कि हमने तुमसे कहा था, फिर भी तुमने नहीं सुना। जिस पर रेडवुड नाइटविंग से कहता है कि हाँ तुमने कहा था, सॉरी। यह कहते ही जेसन वहां से चला जाता है। जेसन के जाते ही वहां पर साइबॉग आता है। तभी बैटमैन बैट फैमिली को कांटेक्ट करता है और कहता है कि मैं इस मॉन्स्टर को बिजी रखता हूँ, तब तक बैटवुमन तुम साइबॉग और ब्लैक कैनरी से कनेक्ट हो जाओ। उसके बाद हम देखते हैं कि ये काम करता है या नहीं। जिस पर साइबॉग कहता है कि जो सोनिक फ्रिक्वेंसी ये मॉन्स्टर छोड़ रहा है, अगर हमें वो पता चले तो हम भी वैसी फ्रिक्वेंसी बना सकते हैं। तभी आगे साइबॉग बैटमैन से कहता है ठीक है, मैं इस मॉन्स्टर की सोनिक फ्रिक्वेंसी को स्कैन करता हूँ और बताता हूँ। उसके बाद साइबॉग उस मॉन्स्टर की सोनिक फ्रिक्वेंसी को स्कैन करने लगता है और फ्रिक्वेंसी के अनुसार साइबॉग एक बड़ा सा डिवाइस बनाता है। तभी उस डिवाइस को देखकर नाइटविंग साइबॉग से पूछता है कि क्या ये इंजन ट्रस्टर है। जिस पर साइबॉग कहता है कि हमें सोनिक एम्पलीफायर बनाना होगा। जिस पर बैटवुमन कहती है कि क्या ये ब्लैक कैनरी के लिए है। जिस पर ब्लैक कैनरी कहती है कि हाँ यही प्लान है। या बैटमैन ने उस मॉन्स्टर को बिजी रखा था। तभी बैटवुमन अपना प्लेन लेकर आती है और तब हम देखते हैं कि साइबॉग ने वो एम्पलीफायर बैटवुमन के प्लेन से जोड़ दिया था और उसका कनेक्शन सीधा ब्लैक कैनरी से कर दिया था। तभी साइबॉग बैटमैन को कांटेक्ट करता है और कहता है हम तैयार हैं, बस हमें वो फ्रिक्वेंसी चाहिए। जिस पर बैटमैन कहता है ठीक है। यह कहते ही बैटमैन उस मॉन्स्टर पर अपनी मिसाइल छोड़ देता है, जिसके कारण उस मॉन्स्टर को गुस्सा आता है और वो अपनी सोनिक फ्रिक्वेंसी से बैटमैन के प्लेन पर अटैक करता है। लेकिन बैटमैन अवसर रहते ही उस प्लेन से बाहर कूद जाता है। यहाँ उस मॉन्स्टर की सोनिक फ्रिक्वेंसी मिलने के बाद बैटवुमन तुरंत अपना प्लेन उस मॉन्स्टर की ओर ले जाती है और तब साइबॉग कहता है कि हमें वो फ्रिक्वेंसी मिल गई है और अब हम हमला करने के लिए तैयार है। यह कहते ही वो एम्पलीफायर उस फ्रिक्वेंसी से चार्ज हो जाता है और तब ब्लैक कैनरी उसमें जोर से चिल्लाती है, जिसके कारण वो एम्पलीफायर ब्लैक कैनरी की आवाज को उस फ्रिक्वेंसी के साथ एम्पलीफाई कर देता है और उस मॉन्स्टर पर छोड़ देता है, जिसके कारण वो मॉन्स्टर बेहोश होता है। तभी ये देखकर नाइटविंग कहता है कि ये काम कर गया। जिस पर बैटमैन कहता है कि तुम लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है। यहाँ सीन शिफ्ट होती है और हम सुपरमैन और हॉकगर्ल को देखते हैं जो अब भी गॉडजिला से लड़ रहे थे।
तभी सुपरमैन हॉकगर्ल से कहता है कि हमें इस क्रीचर को सोचने का अवसर नहीं देना होगा, जिस पर हॉकगर्ल सुपरमैन से कहती है कि मुझे लगता है कि हम इस क्रीचर को सिर्फ परेशान कर रहे हैं, जिस पर सुपरमैन हॉकगर्ल से कहता है कि हमें किसी भी हाल में इस मॉन्स्टर को सिटी से बाहर ले जाना होगा, जिस पर हॉकगर्ल पूछती है कि हम इसे बाहर ले जाएंगे, उसके बाद क्या, जिस पर सुपरमैन कहता है कि उसके आगे मैं देख लूंगा। लेकिन तभी गॉडजिला जोर से अपना हाथ घुमाता है जो जाके हॉकगर्ल को लग जाता है और हॉकगर्ल बेहोश हो जाती है। लेकिन तभी वहां पर शज़ाम आ जाता है और हॉकगर्ल को बचा लेता है। तभी शज़ाम को देखकर सुपरमैन शज़ाम से कहता है कि इस मॉन्स्टर से संभल के रहना। यह कहते ही सुपरमैन गॉडजिला को पंच मारता है, लेकिन तभी गॉडजिला को गुस्सा आता है और वो अपनी एटॉमिक ब्रेथ निकालता है। तो वही सुपरमैन अपने हीट विजन से गॉडजिला के एटॉमिक ब्रेथ का सामना करता है। यहाँ शज़ाम ये देख रहा था और तब शज़ाम कहता है कि मुझे सुपरमैन की मदद करनी होगी। यह कहते ही शज़ाम गॉडजिला के सर पे आता है और जोर से चिल्लाता है, शज़ाम। अब शज़ाम कहने के बाद शज़ाम बिली बन चुका था, लेकिन गॉडजिला पर इसका कोई असर नहीं हुआ था। तभी गॉडजिला अपना सर घुमा के बिली को नीचे फेंक देता है, लेकिन सुपरमैन बिली को बचा लेता है और कहता है ये रिस्की था, ऐसा कभी मत करना। लेकिन तभी सुपरमैन देखता है कि गॉडजिला फिर से अपनी एटॉमिक ब्रेथ निकाल रहा था और तब गॉडजिला अपनी एटॉमिक ब्रेथ से सुपरमैन और बिली पे अटैक करता है, लेकिन सुपरमैन वो सारी एटॉमिक ब्रेथ अपने ऊपर लेकर बिली को बचा लेता है। लेकिन जब वो एटॉमिक ब्रेथ खत्म हो जाती है तब हम देखते हैं कि सुपरमैन बेहोश हो चुका था और बिली उसे जगाने का प्रयास कर रहा था और यहीं पर ये इशू कंटिन्यू होता है।